राजा बलि की उदारता बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा बलि था। वे अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी और दानवीर थे। उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, क्योंकि वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। राजा बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी शक्ति और बढ़ती प्रसिद्धि से देवता चिंतित हो गए। स्वयं इंद्रदेव को भय था कि राजा बलि के कारण उनका सिंहासन डगमगा सकता है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे राजा बलि की शक्ति को नियंत्रित करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन अवतार लिया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि हमेशा की तरह दान देने के लिए तत्पर थे। वामन भगवान ने उनसे कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जिस पर मैं अपनी तपस्या कर सकूं। राजा बलि को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मैं पूरे राज्य का स्वामी हूं। तुम मुझसे केवल 3 पग भूमि क्यों मांग रहे हो? तुम चाहो तो पूरा राज्य ले सकते हो। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने वचन दे दिया। तभी वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए तीसरा पग अपने सिर पर रखने के लिए कहा। भगवान विष्णु उनके त्याग और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हो गए और उन्हें सुतल लोक में राज्य करने का वरदान दिया। राजा बलि की दानशीलता और सत्य पर दृढ़ रहने की भावना के कारण वे अमर हो गए। उनकी याद में हर वर्ष दक्षिण भारत में ओणम पर्व मनाया जाता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि उदारता और वचन पालन में होती है।